सबसे पहले हम खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्स के शुक्रगुजार हैं, जिसके वसीला से, जिसकी वजह से, जिसके नाम के वसीला से यस्सु नाम जो है, जो हमें बख्शा गया, वो नाम जो बेटे को दिया गया ज़मीन पर, और अदल से उसका वो नाम था, लेकिन हम पर वो रिवील हुआ जब मुकद्दसा मरियम के साथ, मुकद्दस यूसुफ के साथ खुदा के फरिश्ते ने कलाम किया। और हम खुदा का शुक्र करते हैं यस्सु के लिए, हम यहोवा खुदा के लिए शुक्र करते हैं, जो बाप की पर्सन में, उसकी शख्सियत में, और फिर बेटे की शख्सियत में, और रूह कुद्स की शख्सियत में एक ही वक्त वो काम करता है। और आज भी हमारे दरमियान मौजूद है। हमारे दरमियान खुदा बाप की तरह भी मौजूद है, हमारे दरमियान खुदा बेटे यानी यस्सु मसीह की शक्ल में भी मौजूद है, और हमारे दरमियान रूह कुद्स की शक्ल में मौजूद है। याद रखें, खुदा बाप को बहुत कम लोग देख सकते हैं, पहले बिल्कुल कोई नहीं देख सकता था, वो सिर्फ उसका अक्स देखते थे, लेकिन वो रियल खुदा को देखकर कोई जिंदा नहीं रह सकता था। इसलिए यूहन्ना की इंजील में हम पढ़ते हैं कि खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा, लेकिन खुदा को देखने के लिए इकलौता बेटा जो खुदा की गोद में है, यानी यीशु मसीह नासरी, जब इस जमीन पर आए तो उसके वसीला से लोगों ने खुदा को देखा। और यीशु मसीह जब जमीन पर, उसे हम देख सकते थे। अब भी वो जिस्म रखता था, और वो रूहानी बदन ले चुका है, अब वो जलाली बदन हो चुका है। जलाली बदन के अलावा अल्लाही बदन हो चुका है, अल्लाही बदन का वो खुदा है। अब यीशु मसीह एक ही वक्त में, एक शहर में नहीं, 2 शहरों में नहीं, 10 मुल्कों में नहीं, पूरी दुनिया के अंदर, तमाम मुल्कों में, तमाम कायनात में, रूहानी आलम में और जिस्मानी आलम में एक ही वक्त में मौजूद है, क्योंकि वो खुदा है। ये नहीं सोचना आप खुदा कहाँ पर, खुदा एक वक्त में आसमान पर भी है, खुदा बाप तख्त पर बैठा है, यीशु मसीह के दाहिनी तरफ है, और रूह कुद्स की धुन है वहां पर पाक रूह है। और याद रखे, वही खुदा बाप, बेटा, रूह कुद्स यहाँ भी मौजूद है एक वक्त में, क्योंकि वो खुदा है, उस पर कोई हम हद नहीं लगा सकते। हम खुदा का शुक्र करते हैं ऐसे खुदा के लिए जो हमें मिल गया है। अब मतलब यह है, खुदा तो मौजूद है, खुदा की बरकत भी है, सारी बातें बड़ी अच्छी हमें लग रही हैं सुन सुन के, बोल बोल के, लेकिन असल बात यह है कि मेरे साथ उस खुदा का तल्लुक क्या है। आपके साथ खुदा का शख्सी तल्लुक खुदा चाहता है। और आज लोगों की मुश्किल यही है कि वो ये चाहते हैं कि बनी इसराइल की तरह वो कहा करते थे, आए खुदा तू ना मूसा से बातें कर लिया कर, और मूसा कहते खुदा को क्या है, हमें साथ ना बा में डर लगता है, हम पुराने ऐदनामे में नहीं रहते। अब खुदा का फजल हो चुका है, और यीशु मसीह के वसीला से खुदा हर गुनाहगार के साथ बोलने को तैयार है, खुदा हर बदकार के साथ बोलने को तैयार है। लेकिन अगर वो चाहे, अगर वो रोए, अगर वो उसकी जरूरत महसूस करे और उसके पास आए, वो हर बोझ वाले को बुलाता है, हर गुनाहगार को बुलाता है, हर शख्स को जो दुख उठाता है और इब्लीस की हाथों जुल्म उठा रहा है, उसको खुदा बुलाता है। और खुदा ये चाहता है कि आप आओ उसके पास। और इस तरह से जो अपने आप को ईमानदार कहते हैं, ये कहते हैं जैसे तौबा कहती है, ऐसे खुदा दे बंदे हैं, या हम रूह कुद्स मिला, हम गैरतमंद बोलते हैं, या हम दुआ बड़ी करते हैं, उन सबको वो बुलाता है। क्योंकि आपके साथ खुदा के जो तल्लुकात हैं, उसके लेवल्स हैं, उसके मुख्तलिफ दर्जे हैं, हर एक का खुदा के साथ बराबर का रिश्ता नहीं होता। बेशक आप खुदा के बेटे बेटियां तो बुलाते हो, सारे हम सब खुदा के बेटे बेटियां, लेकिन हमारे शख्सी तल्लुकात खुदा के साथ फर्क फर्क होते हैं। और आज मैं थोड़ा सा एक पॉइंट बताऊंगा जो खुदा मेरे दिल में डाल रहा है, और आपने अपना रिश्ता खुदा के साथ उस लेवल पे लेके जाना है जहां खुदा आपसे खुद बातें करने लगे, जहां यस्सु आपको खुद नजर आने शुरू हो जाए। मैं अक्सर जब ऐसी बातें करता हूं तो मैं उसके सबूत देता हूं, मैं बगैर सबूत के बात नहीं करता। कई लोग तो सबूत की है जी, तो आप जानते हैं कि आप सबूत कैसे देते हैं, आपके पास तजर्बा होता है। और दुनिया में बेशुमार लोग हैं जिनको इस तरह से मैंने देखा है। अब आप कहेंगे देखो जी हम तो अनपढ़ हैं, हमें तो बाइबल नहीं पढ़नी आती, गैरतमाने हम बोलते हैं, दुआ भी हम करते हैं, लेकिन हमारा तो इतना तल्लक नहीं है। मजा तो हमें बड़ा आता है गैरतमान ने कलाम सुन के, तालियां मार कर गीत का, लेकिन वो काम क्यों नहीं होता, वो हमारे साथ कनेक्शन क्यों नहीं होता, खुदा का पाक रूह हमारी जिंदगी में ज़हूर पजीर क्यों नहीं होता, खुदा यीशु मसीह हमें नजर क्यों नहीं आता। इसकी कुछ वजूहात होती हैं। खुदा आपको प्यार करता है, खुदा आपके साथ तल्लुक रखता है। आपने तौबा की, अगर आप उसके बेटे बेटियां हैं, अगर आप उससे दुआ करते हैं, उसके साथ आप चलते हैं, आप खुदा के साथ पाकीज़गी के साथ चलने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब तक आप उसके भूखे प्यासे नहीं होते, उससे रिलेशनशिप, अंग्रेजी में कहता है, उर्दू में कहता है रिश्ता बनाना, तल्लक बनाना। जैसे मैं हूं, मैं तो एक छोटी सी मिसाल देना समझाने के लिए सादा लफ्जों में, मेरे साथ सब लोगों के बराबर तल्लक नहीं है। मैं बहुत से लोगों को जानते हैं, बहुत से लोग मुझे जानते हैं, लेकिन मेरे साथ सबका तल्लक एक जैसा नहीं है।
हर पादरी मुझे नहीं कह सकता कि आप ऐसे करें तो ऐसे करते हमारे चर्च में आ जाए। मैं जाना चाहता हूं लेकिन मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरा उनके साथ शायद इतना तल्लुक नहीं है। जिसके साथ मेरा तल्लुक है वो फर्क है। जो मेरे घर में रहते हैं उनके साथ मेरा फर्क तल्लुक है, क्योंकि जब मर्जी आ सकते हैं। लेकिन जो विजिटर है वो कभी कभार आ सकता है। अगर मैं बिजी हूं तो मैं नहीं मिलूंगा या मैं यहाँ हूंगा नहीं। इसलिए हर एक के साथ तल्लुक खुदा का फर्क है। लेकिन क्या खुदा चाहता है कि सिर्फ खास खास बंदों से तल्लुक रखे? बिल्कुल नहीं। मैं तो इंसान हूं ना, मैं दूध हूँ। मेरे पास वक्त भी थोड़ा है, मैंने सोना भी है, रोटी भी खानी है, काम भी करने हैं, विजिट भी करने हैं, कलाम भी सुनना है। तो अगर मैं कहूँ सारी दुनिया का मेरे ना तल्लुक हो जाए तो क्या होगा? मैं एग्जॉस्ट हो जाऊंगा। एग्जॉस्ट होता मैं थक जाऊंगा, गिर जाऊंगा। आप ये कैसे आपके कर रहे हैं? बाइबल में लिखा हुआ है वो यीशु मसीह जमीन पे इंसान बन के रहा। वो तकरीबन 33 साल का 30 साल का लड़का था। मैं लड़का इसी बात था, लड़का वो लड़कों की तरह था 30 साल का। जब उसने मनादी शुरू, उसको इतने लोग घेरे रहते थे। हर को बंदा कहता रात को यीशु क्या करता था? कहता बंद करो, अब इनको छुप जाओ, इनसे आओ जाके छुप के आराम करें। क्योंकि वो भी उस वक्त में दूध था। अगर हम यीशु मसीह से बड़ा बनने की कोशिश करेंगे तो हम नुकसान उठाएंगे। मुझे खुदा ने 2-4 खिड़कियां दी। एक दफा मुझे आवाज आती है खुदा की। खुदा ने कहा तू खुदा बनना चाहता? मैंने रोना शुरू कर दिया। मैं कहा खुदा, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं। मैं खुदा, तू खुदा, तू मैं तो तेरे यीशु पाँव की मिट्टी जो जमीन पर थी उसके बराबर भी नहीं हूँ। मैं तो मिट्टी हूँ। तू तो आज मेरा सांस ले रहा, मैं तो मिट्टी हूँ। मैं कैसे खुदा बनने की कोशिश कर? उसने कहा तू सारों की जरूरियात पूरी करना चाहता है। उसने कहा तू मैं नहीं करता। आपको किसने कहा कि खिदमत यह है कि हमने सबकी जरूरत पूरी करनी है? हमें खुदा ने एक खिदमत दी है और खुदा ने हम में से हर एक को एक महदूद काम दिया है। हमने इस दुनिया में रहते हुए हमने सब यीशु मसीह में आ रहा था, थका मांदा हो जाता था। एक दफा लिखा थका मांदा की होता है? जो तुरया नहीं जाता। मैं तो बूढ़ा हो रहा हूं ना, तो जब मैं जवान भी था कई दफा इतना काम कर 18-20 घंटे 24 घंटे। उसके बाद मैं बनने वाला है। एक दफा मैंने 10.5 घंटे कलाम सुनाया। इतने मोजे हुए, इतने हुए, मैं फूक मारी, सारा चर्च नीचे गिर गया। और इतने मोजे हुए, यीशु नजर आया सारा हुए। रात को जब 10:30 बजे घर गए, मैं सुबह 9 बजे से बोल रहा था, 13 घंटे की मीटिंग हुई थी। और ये उस वक्त जवानी थी मेरी। मैं उस वक्त होगा 35-40 साल का होगा, 35 से 36 का होगा। आपको पता क्या हुआ? रात को जब घर गए तो मुझे 104 बुखार था। मैं तड़प रहा था। मैं कहा मैं मरने लगा हूँ। मैं कहा खुदा चंगा किया नाले में तेरा काम किया तो मेरा भी नाल कर छड़िया है। मैं तो इस तरह का मैं जी मैं चंगी उदा मैं तो नहीं करता। अब खुदा ने मुझे कहा तुझे किसने कहा? तू तो लोग कह जी जारी रखो। मैं क्या हो इन्होंने नहीं पता मेरा जिस्म लगन डे है। और जिस्म में रहकर खुदा ने हमें लिमिटेशंस दी है। आपने सीखना है। आपका तल्लुक क्यों नहीं खुदा से बनता? क्योंकि आप 3-4 बड़ी गलतियां करते हैं। पहली बात, आप खुदा की मर्जी के मुताबिक चलते। आप तो अपने जोश में लोगों की मर्जी के मुताबिक चलते हैं। और यीशु मसीह नहीं चलता था। इस तरह से जो अच्छे खादिम है वो ऐसे नहीं करते। जो मैच्योर, जो समझदार है, वो नहीं करते। उनका एक टाइम है। ये गोरे जो है ना, ये तो बिल्कुल नहीं करते। आप कहानी सुनाता हूँ, ये मैंने सुनी थी भाई इसके सोच से, पास्टर इसके सोच, बहुत बड़े खुदा खादिम। उनके चर्च में एक गोरा आ गया। उन्होंने 2 दिन उसको मीटिंग दी, तीसरी भी रख दी। तीसरे दिन वो साथ ही से हो रहा था, साथ ही उनके कमरा था। तो उसको कहते पैसा उठ जाओ, उसके बाद तुम रेस्ट कर रहे हो। तो उन्हें क्या हुआ? कहता जी चर्च पर है लोग इंतजार कर। कहते मैं तो नहीं कहता क्या सी, मैं तो मीटिंग नहीं अज लड़नी। मेरी अज अपने प्यो के नाल टाइम है, यानी खुदा ना, मैं नहीं निकलना। वो फिर मिन्नत करे, लोग इंतजार कर। कहता कहते मैं की करा, मैं तेन कदों क्या मीटिंग करी? उन्हें नहीं ली मीटिंग। उन्हें क्या मैं पागल हूं? मैं खुदा की नाफरमानी करूं? मैं लोगों को खुश करता रहूं? मैं नहीं। आपको 2 दिन के बाद मुझे रेस्ट कलाम कहता करो। इसलिए याद रखें, आपकी जिंदगी में बहुत से प्रॉब्लम है रेस्टलेस होने के बाद। मेरे भी होते हैं। मैंने अब काफी तौबा किया, बता रहा हूँ ऐसा ऐसा। इसलिए मैं नहीं ऐसा आपको टाइम दूंगा कि मैं तो घंटा दोना लगा रहा हूँ। मेरा जितना जोर है मैंने करके अपना काम करके चले जाना। मैं नहीं फिर टाइम देता, क्योंकि हमने खुदा से सीखा है। मैं खुदा नहीं बन सकता। खुदा लामहदूद है, मैं महदूद हूँ। मुझे खुदा ने खिदमत दी है, मुझे वो करनी है। इसलिए याद रखें कि आपको ये भी समझना है, आप खुद खुदा से लिंक कायम करो, दुआ में टाइम दो, खुदा के साथ वक्त गुजारो, खुदा के गहरे हो जाओ। और कभी कभार एक दूसरे की मदद लेनी पड़ती है। मैं भी आपको कहूंगा मेरे लिए दुआ करो, कोई गुनाह नहीं। लेकिन ये नहीं कि मैं आप मेरी दुआई करते रहो सारा, वो तो फिर आपने क्या बरकत पानी। आप खुदा से अपना रिलेशनशिप बनाओ, खुदा के साथ चलो, वरना आप एग्जॉस्ट हो जाओगे। मैं आपको बड़े बड़े खादिम 45 साल में मेरे पास किताब पड़ी हुई है, उनके वसीले से पूरा पूरा चर्च बारी गए, सड़कों पे लोग गिर जाते थे। और रहे वो कोई 40 साल रहा, कोई 45 को 50 में गया, हार्ट अटैक होकर कुछ का मर गए।
क्योंकि पूरा शहर उन्होंने ला दिया। मेरे पास किताबें पड़ी हुई, इसलिए अपना जोर नहीं मारना, ये कलाम का जोर नहीं है, ये रूल कुदस का, ये हमारे जज्बात है। इसलिए कि आपको तल्लक बनाना चाहिए। आज खुदा मुझे कह रहे इनको सिखाओ उनके साथ तल्ले कैसे बनाते हैं। आपको तल्ले की उतना नहीं है। आपको पता है कि जो बड़े अच्छे खादिम हैं, किसी ने किताब में लिखा हुआ है कि जो बंदा 18 घंटे दुआ करता है और 1 घंटा मुनादी करता है वो ज्यादा काम करता है, लेकिन जो बंदा 18 घंटे काम करता है और 1 घंटा दुआ करता है, उसका काम उसके मुकाबले में 5% भी नहीं होता। अगर वो 100 रुपए का कर दे, 5 रुपए का करेगा। इतना फर्क है। खुदा गुस्से कर जाता है कि मेरा टाइम कितने है। आपको पता है कि मिनिस्ट्री 3 किस्म की होती है। खादिम भी सुन ले, खिदमत करने वाले बेटे बेटियां भी सुन ले, करनी है खिदमत। कलाम में लिखा हुआ 3 किस्म की खिदमत है। एक है मिनिस्ट्री टू गॉड। मिनिस्ट्री टू गॉड कहते कल्ले बहना, दुआ च बहना, रेस्ट करना खुदा दे नाल। वो खादम नहीं उठिया पादी इसकल वाला नहीं ले ओने मेरा कहता तेन मैं क्या कहता ये लोग किते आए तो तेरे लोग मन्नू की कीता लान ते आंदे रहे, मैं तो नहीं लानी, नहीं ली उन्हें मीटिंग। उन्होंने कहा मेरा खुदा के साथ टाइम है। मैंने आज उसने कहा आज रेस्ट करना, आज मैं यीशु नाल गल्लां कर रहा, मैं अपने उहदे नाल गल्लां करनी, मैं ताकत लैनी, मैं रेस्ट करनी। हम तो वो पुराने ही वो बाबियां दे जो उल्टा पुल्टा सीखिया से, उसकी वजह से कई बाबे जल्दी गए, उन्हें बड़े होंगे पता है। तो मैं नहीं अब करता ऐसा, मैंने ऐसा ऐसा अभी 4 साल 2 साल 4 10 साल कुछ जीने की कोशिश करूंगा जितनी खुदा, ताकि मैं काम ज्यादा करूं। क्योंकि जो कलाम में लिखा, मैं कलाम से बाहर नहीं बोलता, पहला पत्र के खत में पढ़ लेना, वहां लिखा है हर शख्स अपनी नेमत को एक दूसरे की खिदमत के लिए इस्तेमाल करे, लेकिन वो खिदमत करे जितनी खुदा ताकत दे। जो आपको खुदा ताकत नहीं वो करेंगे आप एग्जॉस्ट हो जाए, खत्म हो जाएंगे। इसलिए आपने ऐसे नहीं करना। पहली बात आपने ये सीखी। दूसरी बात आपने प्यारी कलीसिया ने, और भाई साहब एक पादरी को सारा कुछ नहीं होता, पूरी कलीसिया के पास सब कुछ होता है। कलीसिया में किसी के बाद वज़ूएं निकालने का, किसी के बाद दुआ करने का, किसी को पैसे देने का, किसी कुछ होता है। ये मिलकर काम करते हैं। अगर मेरा हाथ ही काम करे तो बाका साल लंगड़ा तो रहे तो कहना कितने प्रोफेसर लिया देना रह नहीं दो अभी तो लत्ता भी काम करते, ढिड भी नहीं कहा तेरे जान डे आए अखा तेन जान डी अखा की कहानी है आंडा होन डया तो तू कहे खा दूंगा। अरे भाई खुदा के कलाम पर चलो, जो बाइबल कहती है। पूरी कलीसिया काम करती है। जितने लोगों ने तौबा की है, निजात पाई है, टीम बनती है। कोई दुआ करने वाला है, कोई पैसे का इंतजाम करने वाला, कोई दूसरा करने वाला, आप सिर्फ उसको चेक करते हो। और अगर आपके साथ साथी खड़े होगा तो आप बारीक लोग हो। आपने ये सीखना है। आपको पता है मैं सोच के नहीं बोलता, मुझे नहीं पता बोलना, मैं कुछ और चाहता हूँ, लेकिन किसी की जरूरत है यहाँ, और एक की नहीं है, ज्यादा की जरूरत है। ये भी बता दो। एक ने तो मुझे थोड़ा सा बताया ना, मैं नाम नहीं बताता, वो समझेगा मनु लाला खरे करन दिया, मैं तेनों नहीं लाला करन दिया, मुझे सारों का पता है। यहाँ और कई ऐसे बैठे वो समझे पता नहीं असं इंज कर लांगे 40 रोजे रख ला असं बैनियन बन जाएगी। थानू किन्ने कहा 40 रोज रखो बैनियन, गर्मियां 40 रोज रख उत्ते पहुंच जाओगे। किन्ने पहुंचे जे मैं नाम ही दस सकता जी, हूँ दसना नहीं, मैं लाइन ऑनलाइन जाता है वीडियो से, बदनाम हो जाए, बड़े मरे जे। मैं आपको बता देता हूँ, मुझे पता है उनका, मैं उनको जानता हूँ। वो कहते असि अज ही कर लेना, 500 शुगर है असि चले हैं जी, सानू खुदा ने क्या, वो खुदा ने क्या रेस्ट कर, गोली खा, थल्ले ले आ शुगर, और चला गया मेरे सामने हो गया। और उत्थे चुक के घूर रखा, चुक के लगे उत्ते, हालेलुया, और जनाब खिदमत होगी। खुदा ने कहा ही नहीं। हमने बहुत सीखा। मैं अभी तक मैंने भी बड़े गलत काम किए ऐसे इसी तरह। अब खुदा मुझे कह रहा है मेरी कमरे में मुझे कभी कुछ हो जाता है, पर खुदा मुझे बिस्तर पर डाल देता है, चैन नहीं कर देता, तेन आराम नहीं है। ये नहीं करना। कैसे करना? आपको बड़ा आसान है। खुदा ने क्या कहा था, आज बोझ के थके रहते मेरे पास क्या होगा, मैं तुम्हें राम दूंगा। तो सानू राम मिले ही ना, चंगे यीशु को आए जो साडा राम ही चला गया है। बाइबल पढ़ो क्या लिखा है, मेरा जुआ मुलायम है या सख्त है। तो जे पहले मंगरे हो जी साडे अपना ही जोर लंदा तो साडा दे की फायदा सानू। जे दुनिया के लोगों ने भी वो दुख साने तो असी भी वो सन, साडे उन्होंने की कुछ गलतियां, कुछ बेसमझियां हमारे साथ होती है। अब मैं आपको बताने लगा हूँ, ये बातें कलाम से बाहर नहीं है, मैंने तजर्बे से बताई हैं। मैं इतने भी दे सकता था, लेकिन क्योंकि मैं दूसरा, अब मैं आपको बताता हूँ। आज आपके जिंदगी में एक तब्दीली आनी चाहिए, और वो तब्दीली के लिए मैं 2 आपको फार्मूले सिर्फ बताऊंगा। कितने फार्मूले बताऊंगा? 2 फार्मूले याद रखोगे? तो अगर मैं तुम 15-20 दस तो याद ही को नहीं रहने, क्योंकि मैं उस्ताद भी हूं, मुझे पता है।
हैं फार्मूले सिर्फ 2 दसांगा, मुझे नहीं पता था। मुझे भी खुदा कह रहा है आजकल मुझे रेस्ट चाहिए, आपको पता होना चाहिए। मैं आ गया हूँ, अभी मेरे घर वाले गुस्से होते हैं, आपको फिर आप खुद ही कह रहे थे फिर आप रेस्ट नहीं करते। मैं क्या बस आज फंस गया पादरी साहब से होना कहने फंस, लेकिन कल सवेरे फिर मैं फैसलाबाद जाना, फंसी जाना, आप ही फंसी जाना तो फिर फंसी जाना, फिर बाद च कहना खुदा ने करता, खुदा मेरे हाथ नहीं काम करता, मेरी लत नहीं करती, तो कितों करनी, मेरे साथ तो होता रहता है। मैं तो अब तौबा कर रहा हूँ, ये भी तौबा करने की जरूरत है। खुदा की मर्जी से बाहर चलना गुनाह है। अब मैं समझता तो मैं बड़ा शेर हाँ जी, खुदा ने जब मुझे झिड़कियां दी फिर मैं सीधा हुआ। ओ भाई ये बड़े बड़े तजर्बाकार कलाम के खादम है, वो नहीं ऐसे करते। खुदा ने हमें ताकत दी है, वो काम हमें करना है, हम सारी दुनिया का नहीं कर सकते। जेड़ा मेरा भरा है पूरी इंटरनेशनल है, जे मैं सारे के उत्ते दुआ कर लगा तो मैं हफ्ते बाद तुम मेरा जनाजा पढ़ना आ जाओगे घर के, थोड़े जे होंगे बहुतियां तो पता नहीं लगना। ए मैं तुम दस दवा, मैनू पता ना रात सोना ना दिन सोना, तो मैं बेहोश 3 दिन ना सो उनकी पता बेहोश हो जाता। और फिर बूढ़ा आदमी जो इतनी उम्र का है, ऐसे नहीं करते। खिदमत करो जितनी खुदा ताकत, ये जिस्म जो है इसका भी ख्याल रखना है। खुदा ने जो हमें अक्ल दी उसको भी इस्तेमाल करना, और हम सबका नहीं कर सकते, ऐसा नहीं हो सकता। आपको एक कहानी सुनाता, पता नहीं खुदा आगे तरफ से दिल में आ गई। पुरानी बात है, आज से कोई 10 साल पुरानी। रात को मैं 2 बजे पिंडी से आया, सुबह मैं कॉलेज आता हूँ 7 बजे, 6 बजे उठ के तैयार होकर 7 बजे कॉलेज, 8 बजे कॉलेज पहुंचा, मीटिंग ली, उतो भज्या एयरपोर्ट से चला, उतो गया रात के 2 बजे 1 बजे फ्लाइट आती सी, बैगना के उत्ते धक्के खाता, पैसे होंगे नहीं सन, उनको लोगों नहीं मैं बताता था, टिकट मुझे देते थे भाई एयर का, लेकिन आगे आने जाने का कोई पैसा नहीं मिल जाएगा। मैं चुप करके वैगन करते रात में लिफ्ट लेकर घर पहुंचा 2 बजे, मैं बिल्कुल बेहोश होने वाला। मेरा बच्चे ने चढ़िया सी बुखार, छोटे ने, वो तो छोटा होंगे, छोटा बेटा, नाल ही दीबा कहती है इनका तो बड़ा ही तेज बुखार है, तो बिल्कुल मरने वाला है, तो लै फिर हस्पताल जो मैं आखा खुदाया चंगी कर छड़ी है, मेरे को आप ही नहीं लिया जान, तो मनो कहते मुंडा लै जाओ सामने, किन्नी दूर है हस्पताल, तुम पता जिन्होंने पता मेरे घर तो किन्ने मील है मेरे घर तो हस्पताल, बोल दो 100 फुट ते और सड़कों पार। मैं आंदा हाथ ला, मैं क्या खुदाया हुण ते मरने वाला है, उंजी ठीक कर दे, मुंडा तो सौ गया, बुखार उतर गया। ओदे बाद ध्यान दसना, मैं तजर्बे से कलाम सिखाता हूँ। अब हुआ क्या कि एक बार दरवाजा खटका, रात के 2:30 बजे दरवाजा खटका, तो दीबा कहती जाओ जाके पता, मैं आख्या मैं कुड़ी लिया जान रहन दे, आप ही चले जाएगी। वो कोई औरत ने फिर खटकराया, उन्हें फिर खटकराया जोर जोर, कहती उठ के चले जाओ। उन्हें की किया कि पत्थर लैके मारने शुरू कर दिते, मार मार के ते ओदे बाना सारा महल्ले वाले उठ के, तुहानू पता साडी गली छोटी जी है, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉੱਤੇ अद्धी रात खड़े होकर बेकर करन की रही है। शैतान ये कर रहा था कि ये ना सोए, क्योंकि सुबह 6 बजे तक नहीं सोएगा, ये चलने के काबिल नहीं, कल सारा सेमिनार फेल, जंग करनी सीखे। टाइम पे कहीं खुदा ने कहीं लिखा हुआ, पूरी बाइबल में से कोई खादिम, मुझे एक मैं चैलेंज करता हूँ, एक आयत दिखा दे खुदा ने कहा खुदा दे खादिम 24 घंटे के नौकर ने, 24 घंटे के हम लोग 24 घंटे की काल पा रहे हैं, जहां खुदा हमें कहेगा वो हम करेंगे। हम भी इंसान हैं, हमारे जिस्म इंसानों के, हमें भी बोलते हैं। और खादमा नूं हार्ट अटैक होंगे ना कि नहीं होंगे, बोलो, मरे भी ने कैंसर ना कि नहीं मरे, उन्होंने भी सब कुछ ना कि नहीं होंदा, तो तुहाडे लैदा नहीं होंगे, सिर्फ वो खुदा दे चुने होंगे, तो खुदा उन्होंने इस्तेमाल कर लेंदा है। इस वास्ते खादम मिट्टी दे नहीं बने होंगे, ना लोहे दे बने होंगे, वो तुहाडे वगरे होंगे। इसलिए याद रखें, ये चीजें सीखें। इसलिए सुन लिया मेरी बात, 3-4 बातें बताऊंगा, जो इसको समझ आएगा बच्चे भी सुन लें। बच्चों सुन रहे हैं मेरी बात, मैं सादा बातें करता हूं, मैं कौन से बड़े बड़े लफ्ज बोल रहा, सारी भैन भी भाई भी समझाएंगे। अब पढ़ो मेरे साथ, सिर्फ 3 हवाले पढ़ूंगा और 2 बातें बताऊंगा, जिसने वो कर ली अभी मौजूद होंगे। अभी मैं ये नहीं कह रहा कल होंगे परसों होंगे, किनके होंगे, जो कलाम को समझेंगे, जो कलाम को सुनेंगे समझेंगे और उस पर अमल करेंगे, उनके मौजे हो जाएंगे। आमीन। कैसे मौजे? रूहानी मौजे होंगे, कईयों को रूहानी मौजे, मुझे रूहानी चाहिए होते हैं ज्यादा, जिस्मानी भी होंगे, जिस्मानी भी चाहिए होते हैं, मैं भी ताड़े वगैरह ही हूं। समझ आ गई? आओ जरा पढ़ने, हम ध्यान ना सुन लो, ये खुदा का कलाम जो लिखा गया है और उसको जो खुदा ने मुझे दिया है, और उस पर हमने 2-4 बातें सीखनी है। नंबर 1 मेरे साथ पढ़िए, अगर आपके पास बाइबल नहीं है मेरे पीछे बोलेंगे, एक आयत पढ़ेंगे हम, मुकद्दस लूका की इंजील उसका 17 बाब
उसकी 5 और 6। आप मेरे पीछे बोलेंगे, लूका की मुकद्दस लूका की इंजील उसका 17 बाब 5 और 6। ये 6 नहीं होता, ये 6 होता है। एक साथ को मैं सीखिया सी, लेकिन सारी दुनिया 6 ही कहती है। मेरे पीछे बोले, इस पर रसूलों ने खुदावन से कहा, हमारे ईमान को बढ़ा। खुदावन ने कहा, अगर तुम में राई के दाने के बराबर भी ईमान होता और तुम इस तूत के दरख्त से कहते कि जड़ से उखड़कर समुद्र में जा लग, तो तुम्हारी ईमान था। खुदा के कलाम के वसीले से हम सबको बरकत मिले, आमीन। आपने मुझे जवाब देना है, किन्होंने सवाल किया था? बोलो, अभी आपने सुना, बोला नहीं मेरे पीछे, किन्होंने कहा था सवाल? रसूल कौन थे? खुदा के करीब 3 लोग, 12 सारी रात चुने हुए मसा शुदा खुदा के, आमीन। ते उन्होंने सवाल किया। किससे किया सवाल? खुदावन से। क्या सवाल किया और मांगे क्या? हमारे ईमान को बढ़ा। इसका मतलब है खुदा तब जवाब देता है जब हम उससे मांगते हैं, फिर हम सीखते हैं। आप सवाल नहीं करते, खुदा से सवाल किया करे, खुदा से पूछा करे, दुआ में, आंसुओं से, कलाम से, बाइबल से। जब कलाम सुनाया जाता, सुने अंदर अंदर। मैं जब कलाम सुनता था, मैं अंदर अंदर सवाल करता था। मैं जब छोटा था, 16-17 साल का तौबा की मैंने, तो मैं उस वक्त अंदर अंदर सवाल करता जाता बैठे बैठे, अगर खुदा तेरे ये तो मुझे जवाब दे, मेरा ये सवाल है। और फिर खुदा जवाब देता था मुझे, या दुआ में, या रोया में, या रात को, या ख्वाब में, या कलाम सुनाते सुनाते मुझे जवाब मिल जाता था। इसलिए करते हैं। उन्होंने क्या सवाल किया था? हमारे ईमान को बढ़ा। अब खुदा ने ईमान कैसे बढ़ाया? पढ़ो क्या लिखा हुआ, क्या लिखा है? खुदावन ने उनसे कलाम किया। कैसे ईमान बढ़ता है? कलाम सुनाने से। अगर आप कलाम ही ना सुनो, कलाम समझो ना, बैठे होंगे ने, पादी साहब ने बुलाया, आज प्रोफेसर साहब आए, उन्होंने आके चुमतर करना है, लत मेरी सीधी हो जानी है, वो होनी नहीं। क्योंकि ताड़ियां निगाहां कलाम ते नहीं, ताड़ियां निगाहां ते प्रोफेसर ते ने, ताड़ियां निगाहां पादरी साहब ते ने, कि पादरी साहब ने बुलाया, अज बड़ा वड्डा खदम आ रहा। ये नहीं पता कि उसकी अपनी लत भी कई दफा पीड़ हो जाती है। तुहानू किन्ने कहा कि मैं लत्तां ठीक करना? तुहानू किन्ने मैं मुर्दे जिंदा करना? होए ने, हुंदे ने, पहला भी होए ने, हुणे भी होया पिछले महीने। मैं किया ही को नहीं, मैं तो करता ही नहीं। मैं कलाम देता हूँ, और जो उस कलाम को सुनता है, जो पाक रूह दे रहा होता है, जो उसको कबूल करता है, जो उस पर ईमान ले आता है, उसके अंदर ईमान पैदा हो जाता है, वो अपना मौजा ले लेता है। इंग्लिश में कहते हैं रिसीव कर लेता है, आमीन। तो मेरा होते कि काम होया, मेरा काम कलाम सुनाना, मेरा काम में ईमान ना दुआ करना, मेरा काम में तुहानू राह ते पा देना। जो राह पता ला जाए तो बंदा पहुंच, तो बंदा जाता ही। कई दफा असीं भी राह भुल जाने। मेरा बेटा फिर उतर के, उन्हें कल परसों से भुल गया, उन्हें कहा अच्छा उतर के मैं पूछ लेना भी इधर नहीं आऊंगा कि जा इधर नहीं जाओ। असं 2 मिनट पहुंचना, तो असी सोना थोड़ा पहुंचना। उन्हें राह बता दी है, समझ आ गई है। खुदा ने कहा, अगर तुम में राई के दाने के बराबर ईमान होता। आज मैं इसकी तशरीह नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं। खुदा ने कलाम किया। क्या किया? खुदा ने, उन्होंने क्या, अच्छा इधर आओ, इधर आ पत्थर छू मंतर, तेरे अंदर ईमान आ गया, बड़ा हो गया मान। पहला एडा किसी होना, एडा हो गया, किसी का एडा हो गया, किसी का एडा हो गया। लिखा है बाइबल इस तरह। तानू किन्ने कहा कि ईमान इस तरह होता है? ईमान सुनने और कलाम पर ईमान यकीन करने से होता है। जो कुछ खुदा ने कह दिया वो मान लेना, आमीन। और वो कहता है छोटा भी हो, तुम तो कह रहे हैं ईमान के मैं बढ़ा, कैसे बढ़ाऊं? इसका अंग्रेजी में है मस्टर्ड सीड, राई के दाने, बीज। बीज क्या करता है? कलाम जब सुनते हैं, हमारे अंदर बीज की तरह होता है, आमीन। जब हम उस पर गौर करते हैं, वो आहिस्ता 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 आहिस्ता, जैसे बीज बोया जाता है तो वो क्या करता है? उगता है, प्लांट बनता है। प्लांट समझते हो ना? छोटा पौधा बनता है, फिर क्या बनता है? दरख्त बन जाता है, फिर फल लाता है। इसलिए आपने इस कलाम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेना है, और रोज सोचना है कि खुदा तूने कहा है, मैं तुझ पर ईमान रखती हूँ। मेरा ईमान इतना सा लगता है, लेकिन है ये बड़ा पक्का, ये बीज गएगा, ये बढ़ेगा। और कलाम से, दुआ से पानी देना है, पाक रूह मांगना है, ताकि उसको बढ़ने के लिए ताकत मिले, खुदा की ताकत मिले, कुव्वत मिले। बोलना तो कलाम ईमान बढ़ जाएगा। मेरा कैसे बढ़ा? मैं तो बदरुओं से शुरू में बहुत डरता था। जब मैं 16 साल का था, जब मैंने तौबा की, 5 साल तक डरता रहा। 21 का जब हो गया तो फिर खुदा ने, मैं कलाम पढ़ा, मेरे अंदर ईमान पैदा किया।
वो दिन जाए आज, अब मैं आज तक बदरूहों से नहीं डरा। बड़े बड़े देव लश्कर जिन्नात वो मुझसे डरते हैं। क्यों, क्या हो गया? मैं कलाम पर ईमान है, तालियों की जरूरत नहीं है। मैं बहुत जगह मना कर रहा हूँ, देखो सियासी जलसा नहीं हो रहा कि थोड़ी सी गल होता है बल्ले बल्ले। आपको किसने कहा कलाम के दौरान तालियां बजाते हैं? सीखो, कलाम के दौरान तालियां नहीं बजाते, अंदर जंप मारते हैं, सोचते हैं, खुश होते हैं और ईमान लाते जाते हैं, खुदा ऐसा ही होगा। हालेलुया। वो भाई खुदा तो काम करता रहता है, तो तालियां तो मेरा अदा कर डाला जाओगे। आपको किसने कहा तालियां बजानी? मैंने आपको कहा तालियां बजा? तालियां गीत गाते हुए बजाते हैं। जब खुदा की प्रशंसा कर रहे हैं, जोश में दुआ कर रहे हैं, बजा सकते हैं खुदा के लिए। हमने ये कोई मैं तकरीर थोड़ी सियासी करन दिया कि तालियां मारनी जो हर गल दे तालियां दड़ दड़ दड़। और बात सुनो, खुदावन ने, क्योंकि मुझे कलाम मेरे अंदर आ गया, कलाम का बीज बोया गया, मेरे अंदर ईमान पैदा हो गया, मुझे समझ आ गई शैतान पर मुझे इख्तियार है, शैतान को मुझ पे इख्तियार नहीं है। जैसे मुझे समझ आई, अगले ही हफ्ते पूरी कलीसिया जोर लाटी, एडे बड़े बड़े देव सन, सारे डर गए और खुदा ने मुझे इस्तेमाल किया। मैं 21 साल का था, मैं छोटा, मैं डरने वाला बदरूहों से। खुदा ने उस दिन मुझे इस्तेमाल कर लिया। वो दिन जाए आज तक, अब बदरूहें डरती हैं। किसकी वजह से? मुझे समझ आ गई। लुका 10 बाब घर जाके पढ़ना, 17 में लिखा है, तेरे नाम से बदरूहें हमारे ताबे हैं। मुझे यीशु के नाम की कुदरत का पता लग गया और आज तक कोई मेरे ऊपर कुछ नहीं कर सका, कर ही नहीं सकता। मुझे जादूगर मेरे सामने नहीं ठहरते। वो मुकाबला करने की कोशिश देखकर फिर गिर जाते हैं, तबाह हो जाते हैं, उनके इल्म खत्म हो जाते हैं, क्योंकि खुदा ने हमें इख्तियार दिया हुआ है। हालेलुया। तो इस तरह होता है, इस तरह नहीं होता कि दुआ करी जाओ, रोई जाओ, पिटी जाओ, खुदा आ गई फिर हुण फिर आ गया, हाय पिट गए, हाय लुट गए, तो वो होर चढ़ेगा क्या देते। आपने यीशु नाम पर ईमान लाना। हालेलुया। और यीशु नाम से बदरूह हमारे ताबे है, यीशु नाम से बहुत जरूर में आते हैं, यीशु नाम से निजात मिलती है। आपने बंदे की तरफ नहीं देखना, प्रोफेसर साहब जी बड़ा मजा आ रहा है, तो मजे का की फायदा जी, अंदर ही नहीं आया कलाम, ये उस पर ईमान ही नहीं लाया। आपने खड़े हो जाना। आमीन। दूसरी आयत जो खुदा ने मुझे दी है, ये भी यीशु ने कहा था, और जब मैं दूसरी बार पढ़ने लगा, जो खुदा ने दिया है वो भी यीशु ने दी थी, मैंने नहीं दी, वो यीशु ने कहा था। और उसका भी वहां पर भी हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह ने, आइए मेरे साथ पढ़िए मत्ती रसूल की इंजील, उसका 21 बाब, मेरे पीछे आप पढ़ेंगे, 21 और 22 आयत हम पढ़ेंगे, मेरे पीछे आपने पढ़ना है। यीशु ने जवाब में उनसे कहा, किसने कहा जी? मैं तुमसे सच कहता हूं कि अगर ईमान रखो और शक ना करो, तो ना सिर्फ वही करोगे जो अंजीर के दरख्त के साथ हुआ, बल्कि अगर इस पहाड़ से भी कहो, अगर इस पहाड़ से भी कहोगे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो यूं ही हो जाएगा। अब जरा अच्छी तरह मेरे पीछे बना, जो कुछ दुआ में ईमान के साथ मांगोगे वो सब तुमको मिलेगा। आमीन। फिर लोगों को मिलता कि वो नहीं है, मांगते तो बतेरे हैं, दुआ भी करते हैं। यहाँ लिख दिया गया है, जो कुछ दुआ में किससे मांगोगे। पहले शुरू में क्या आयत पड़ी थी? ईमान ला से बोलोगे और शक, अगर ईमान बड़ा जी लो जी, आज तो असि फटियां तोड़ देनिया शैतान दियां, हम मीटिंग च फटियां तोड़ दे रहे, बाहर जाके लाउनियां शुरू कर देते कि फटियां फिर ला दी शैतान दियां हैं, फिर शक करना शुरू कर देते। क्या मतलब है आपका? शक नहीं, चाहे सामने कुछ भी नजर आए। फर्ज करो आप यहाँ शैतान को झिड़कते हैं, आपको तो ऐसे हो सकता है, आपके घर में कोई गुनाहगार है, कोई बुरा है, कोई बहन या भाई या बेटा या बेटी, थोड़ी देर के बाद उसकी टांग टूट जाती है, आपका ईमान फुसक नीचे, लो जी हमें शैतान छेड़ बैठे, साडे मुंडे की लत्त तोड़ते, तो मुंडा भावे आपकी शरारत लत्त तो टुटनी, वो कईयां दी शरारतां नाल लत्तां टुटदियां ने, शैतान थोड़ा तोड़दा, तुहाडे तो हर काम ही शैतान दे। तो देखो जी, मैं उधर दुआ करके गई तो मेरे स्तोत काफी मेरे आ हो गया, भाई हो गया, उन्होंने क्यों जलाल देंगे? वो नहीं कर सकता अगर आप ईमान लाएं। मैं ईमान नहीं रखता अब कि जब मैं बदुएं निकालता हूँ शैतान मेरे घर को छू सकता है। मैंने पहली दफा जो लश्कर एक दफा फिर निकाला था, उस वक्त मैं 21 साल का था, मुझे कहता वो ही लश्कर, वो जो पहले दिन निकाला, मैनू बड़े बड़े सारा चर जड़ गया, ना नहीं लेंदा कि पादरी से पता है,
सारे डरे सारे अल्लाह गए नहीं, खुदा ने मुझे इस्तेमाल किया। मुझे कहना मैं दो हाँ मैं तेरे इतने मैं क्या मैं होस्टल रहना यूनिवर्सिटी पढ़ता सा मैं कहा तू मेरे बड़ा होस्टल 300 बंदे रहते हैं एडा बड़ा होस्टल तू उधर 2 नंबर है उधर लागे भी आ जाते तेन मैं तेरी जरूरत है नहीं तू मेरे पीछे आएगा तू मैनू कर सकना कुछ तू कर ही नहीं सकता। और उसके बाद कभी वो नहीं आया, वो आ ही नहीं सकता। मैनू कहना मैं तेरी लत तोड़ा, मैं तेरी लत की तेरा तो मैं कचूबर काट दूंगा, तू लत कह। और ये पहला दिन था। आपका ईमान होना चाहिए क्योंकि रूल कुदस ने मेरे साथ बातें की हुई थी। हालेलुया। तो अब क्या करना, यीशु ने कहा, किसने कहा, ये मैंने कहा, यीशु ने कहा। अब पिछलियां भैन भरा मैंने कुछ गूंगे लगते ने, उन्होंने आवाज नहीं आती है। और किसने कहा? तो यीशु सच्चा बोलता है कि नहीं सच बोलता? आहो तो कही ये सच बोलता तो मानते क्यों नहीं फिर? भाई इस पे खड़े हो जाओ आज। हालेलुया। अभी हमने बस दुआ शुरू करने लगे, हमने दुआ करनी, एक आयत और है वही है इसी के साथ की है, बिल्कुल सेम टू सेम ही है, यही आयत है, इसी के साथ मिलती जुलती है। मेरे पीछे बोलिए, मैं आपके लिए पढ़ने लगा, मेरे पीछे। हमने यीशु ने जवाब में उनसे कहा खुदा पर ईमान रखो। माफ कर दीजिए, ये मरकज की इंजील उसका 11 बाब और उसकी 22 और 23 है, 22 आयत मैंने पढ़ी है, आगे पढ़ने लगा। बोलिए मेरे पीछे, मरकज की इंजील उसका 11 बाब 22 है। तो आप लिख लें, जो लिख सकते हैं, जो निकाल सकते हैं निकाल लें। यीशु ने जवाब में उनसे कहा खुदा पर ईमान रखो, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने दिल में शक ना करे बल्कि यकीन करे कि जो कहता है वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो यकीन करो कि तुमको मिल गया और वो तुमको मिल जाएगा। इसमें 2 बातें हैं, एक है दुआ, एक है इख्तियार। क्या है? कितनी बातें हैं? एक है दुआ, पिछली पहनो, एक की है दुआ। दुआ की तो करी दिए खुदा को लो। इख्तियार दूसरा क्या है? अथॉरिटी, अंग्रेजी वाले जरा समझ ले, अथॉरिटी। एक है प्रेयर, एक है अथॉरिटी। एक है दुआ, दुआ किससे करते हैं, और इख्तियार किसके खिलाफ इस्तेमाल करते हैं? हैं कई लोग खुदा नहीं चुड़ी हो जाते ने। एक बड़ा बड़ा खादर सी ਉਹਦੇ ਨਾਲ मैं गया सा, दुनिया च नहीं रहा, मैं ਉਹਦੇ ਨਾਲ ही बैठा, उत्तो मीटिंग चलान रहा, दुआ करता करता आए रूल कुदस मैं तुझे हुक्म देता हूँ यीशु के नाम में। मैं बहुत अच्छे, खुदा ने भी हुक्म देंदे ने, इख्तियार इस्तेमाल करते हैं। भाई साडे भी कई बार खुदाया तेन मैं कहता है इंज कर दे खुदा ना राम ना बोलो, कोई इज्जत ना बोलो, कोई प्यार ना बोलो। ये तुसी कोई चौधरी लगे हो और इंज बोलन दे, और प्यो ने इंज बोली दे? दसो मैनू, भाइयों दी दुआवां बड़ियां खराब ने। दूजे मजाक करते हैं, कहते खुदा नूं कचीचियां लै पैंदे ने। गल सुनो, दुआ तुसी खुदा नाल गल करन दे, खुदा ने किस इंज गल करी दी? और मेरे ने इंज गल करे, है प्रोफेसर करनियां दुआ तो करनी कर, मुंडे तो करनियां तो करी नहीं तो कर। मेरे ने इंज बोला कर दुआ जा जिथे मर्जी, तो मैं नहीं करता, मैं तो तुहानूं ये कहांगा। तो खुदा उन्होंने आकड़ आकड़ पैंदे। और बात सुनो, खुदा के साथ बात मोहब्बत प्यार और ईमान से करते हैं। आपको पता कभी कभी मेरे मौजे कैसे होते हैं, जब मैं खुदा के साथ चलता हूं मैं, तो कभी कभी फिर ऐसे होता है कि मुझे बहुत थका हुआ कुछ हो, मैं चल खुदा मौजा कर ही दे, इतने अब्बा जी कार छो ना पड़ा प्लीज जरा कर, तो मौजा हो जाता है। और तल्लकात की बात है, ईमान की बात है। तो ये तुम शाकी करते रहो, खुदाया नस्तान आ गई, फिर आ गई, और नस जा है, वो फिर आ गई, उन्हें रात में फिर आ जाने, उन्हें आना ही होना है। क्योंकि ताड़े शक तो सारा तो ताड़ी निगाह शैतान दी हुंदी, ताड़ी बदरूआं हुंदी है, ताड़ी बीमारियां हुंदी है, ताड़ी मुसीबतां हुंदी। आपकी निगाह खुदा पर होती नहीं है। और मैं नहीं देखता, अगले दिन आया तो तड़पण दिन चाहे मैं पढ़ते रहो, मैं नहीं कुछ करना, तड़पती जाए, मैनू की फर्क पैंदा। भाई साहब मेरे को उस मीटिंग ऐसे बहुत साल पुरानी गल है, क्रिसमस के दिन सन, तो खुदा ने कहा सारे जादूगर वाले बदरूआं वाले तीजा लगे बुला को 10 15 20 30 मेरा ख्याल लोग, कुछ औरतें कुछ आदमी अगे आ गए। मैं उस तो दुआ की, हुक्म दिता कि उधर उल्टियां करन दिया, उधर दौरे पे गया, उधर कड़कड़ करके उधर करके इन्होंने कुछ कर दो। मैं कहा तुसीं करो, मैनू की, मैं तो कहता मैं पे रहने इत्थे, मैनू की इन्होंने सजा मिली है तड़पना। मैं तो हुक्म देता, मैं नहीं इन्होंने हुण कहना, आप ही हो जाएंगे। वो प्रोफेसर साहब आओ वेख उल्टियां होता, मैं उत्थे जाके उल्टियां दी चुका,
पौन दे उल्टियां जाए मैं क्या करा मैं तो हुक्म देता मैंने कुछ नहीं करा फिर आए भाई जी वो तो बड़ा ही तड़पन डे आया जे हो गया तो मैं आखिर तड़पे उन्होंने अग लगी उन्हें तड़पना ही मैं एवं तड़पे होर तड़पे मैं कहूँ नहीं ठीक हो जाएंगे मैं नहीं दोबारा कहना इसको ईमान कहते हैं जे मैं उन्होंने वाले में मेरे तो नाराज सारी मेरा गला बड़ा बिठा देना सारे मैंने करके चुप करके मैंने उसके बाद नीचे सारों को मैं पादियों ने मिलना दूजिया ने मिलना मुंडे मिलना तो पै रहन दो लेकिन छेड़े जेठ नहीं छेड़ लिया तुम उन्हें और लम्मा पै जाना है हुक्म देते इसी पर खड़े हो इसको ईमान कहते हैं ईमान ये नहीं होता कि नजर आ रहा थे भाई तो ज्यादा बंदे ने यसु मसीह के नाम में निकल जा अच्छा निकली कि नहीं निकली यसु मसीह के नाम में निकल जाए ओ हला तड़पन दी कड्डन दी और मैं सारे भाइयों ने जानना कुछ 56 साल तो सारे नहीं बहुत आनो समझे ना मुझे सारे बताने ये सारे तमाशे ये ईमान मुन वाली बात नहीं होती और दूसरी बात है बदरू है आंखें खोल के निकालते हैं ये भी सानू किसी ने से आंखें खोल के निकालनी है यीशु के नाम से बोलना है और ईमान से बोलना है हालेलुया आपको तो क्या हुआ था 5 मिनट के बाद सारे वारी वारी उठ के ठीक ठाक हो गए तो मैं ठीक हो गए तो जे मैं उसे जोर लाता था इसको कहते हैं ईमान आमीन अगर ईमान कहता है असर आज जड़े आए सो फर्स्ट मिनट कुछ लोग केड़े केड़े आए सर हैं थोड़े जे आए सन मतलब पादी साहब बिल्कुल नहीं तुहानू लैके आउंदे हुण पता लगा मैं भी नहीं आना वेखियो तरफ इंज ही सही है मैं आख्या इन्हां लैके आया करो कोई बरकत ले लैन हुण दोबारा खुदा दी बरकतां शुरू हो गई ने बहुत ज्यादा तरीके और अगली बार बहुत ज्यादा आनी जी फिर 2-3 महीने नहीं जी मैं 2 महीने आना विच ते असीं फिर भी आएगी अच्छा तुसीं नहीं आना फिर नहीं असीं आना अच्छा तो यसू चला जाना तुहाडा मैं नहीं होवांगा दूजा होएगा बरकत आएगी हालेलुया इसलिए आपने ईमान लाना है तो क्या हुआ था बारिश शुरू हो गई थी ना तो बिचों डरते डरते मैं आखा खुदा ने कल असी क्या सी मैं आखा खुदा तेन कर ठंडा करी तो तू तो बहुत ही ठंडा करने लगा मैं तेन इन्हें क्या चल ठंडा कर छड़ी पर बारिश ना कर ली हुक्म दिता सारे मिलकर यीशु के नाम में गायब हो गया कोई बारिश नहीं हुई हैं मैंने कहा अगर आना भी है 2 बजे के बाद तेरा टाइम है पहला नहीं आना रात मेरे बंदे सारे घर चले जान फिर बेशा और नहीं आ सकता क्यों भाई साहब तुम बैठे तुम आए सो आई सी कि नहीं हैं रोगी सी ना जबरदस्त मीटिंग हुई हालेलुया तो जे मैं बेंदा ओए चुको बिस्तर आ गई जे बारिश ओए चुको नसो ओए खुदा ने क्या सी पर की पता खुदा भुल गया और करे वंजी भुल गया ओ देखो किथे रुकिया तो ਤੁਹਾਡਾ किथों तो ना होर च बारिश शुरू हो जानी शैतान ने करना उन्हें कहना चल भाई इन्हां दे ईमान होई है दड़ 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 सब दे पहुंचा देना ऐसे नहीं करते ईमान क्या होता है अनदेखी चीजों का सबूत आमीन जब दुआ कर दिया तो क्या लिखा है जब तुम दुआ में पहले इख्तियार इस्तेमाल करो इस पहाड़ को भी कहो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ यानी मेरी आंखों से दूर हो जा हमेशा के लिए तो क्या होगा शक नहीं करना ईमान ले आओगे तो यकीन करना है तो जो कहते वही हो जाएगा आमीन हुण मेरा जोर लवाना चाहिए कि अपना भी लाना चाहिए बोलो बहुते चुप ही किते कि लवाना है और मैं भी लावांगा मेरे को इन्ना कदों हो रहे बाबा है हुण मैं पंज बाल बूल काले कर लेना जवान ला के इसलिए याद रखना हुण मैं नहीं जोर लाना मैं दुआ करांगा 5-10-15 मिनट तुहाडे नाल लेकिन 3-4 दुआवां करांगे और जेड़ा जेड़ा ईमान लिआंदा जे ओहदे मुंह से हुंदे जाणगे ते तुसी जो मैं कहना तुसी अपनी दुआ भी करनी है तुसी बोलना उन्होंने मैं ईमान लिआउनी आ आमीन ते ये ना समझियो कि तुसी मुश्किल ना उत्ते आए हो तो मैं स्पैशल दुआवां कर स्पैशल दुआ मैं नहीं आज करके मैनूं होर काम है मेरे रात सवेरे सवेरे फिर उठना है मैं निकलना है तो मेरी एज ऐसी है मुझे नहीं करना चाहिए ऐसे फिर मैं रस मेरा नहीं होता अभी जाते जाते मुझे सोते सोते तैयारी करके सोना क्योंकि सुबह सुबह फिर जाना फैसलाबाद जाके कलाम सुनाना इस वजह सुन ले मेरी बात समझ आ रही है मेरी बात की तो मैं करने लगा आपके साथ दुआ 3 दुआएं हम करेंगे पहले रूहानी बरकत लेनी है यीशु ना कनेक्शन जोड़ना है आमीन कितने लोग चाहते हैं आज रूह और आग से भर जाए कुदरत से भर जाए आमीन बच्चों आपका ईमान है आप चाहते हो आपको भी रूह कुछ मिले आपको पता है कि छोटे बच्चों को भी मिल जाता है छोटे छोटे बच्चों को भी मिल जाता है इतने बच्चों को जो दुआ करते हैं आमीन वो जो मांगते हैं उनको मिलता है ये नहीं लिखा जो बड़ा ईमान से मांग लेते हैं जैसी कुदरत आएगी आप अपने लिए अपने खानदान के लिए मैं कहूँगा दुआ करनी है आपने आमीन तैयार हैं आप तो बस अब देख लेना इसी दुआ के बाद भाई साहब ने ले लेना ना मैंने चले जाना नीचे मुझे कुछ और काम करने हैं थोड़े से और करके फिर मैंने जाना मेरी खिदमत खत्म नहीं अभी होगी मैंने वादा नहीं भाई साहब से किया था कि बाहर खिलाता था दुआ करांगा मैं अभी भी नहीं सीखा मैं लंगड़े चलाऊंगा मैं चलाता ही नहीं लंगड़े तो यीशु चलाता मैंने ये कहा था मैं दुआ करूंगा मैं कलाम सुनाऊंगा
मैंने पहली खिदमत का हिस्सा पूरा कर दिया। पतरस और यूहन्ना ने क्या कहा, हम दुआ और कलाम की खिदमत में मशगूल रहेंगे। हम क्या खिदमत करते हैं? कलाम की और दुआ की। कलाम मैंने कर दिया। अब अगर जिस जिसका ईमान है वो बरकत ले लेगा। आपको ना मेरी वीडियो है, मीडिया चलनी है, बात है यूट्यूब कईयां ले लै लैनी, कईयां नहीं तौबा कर ले, कईयां रूल कुछ मिल जाना, कईयां बरकत मिले। तुसी अपना सामने बैठ के भी खा लीजिए, खा लीजिए। कौन बरकत लेगा? जो ईमान लाएगा। क्योंकि यीशु ने कहा था ईमान लाने वालों के दरमियान मुआवजे होंगे। तो मैं की कर सकता कि तुसी ईमान ही ना लाओ? ये नहीं लिखा ईमानदारों के दरमियान मुआवजे होंगे। अच्छी तरह पढ़ लेना भाई। ईमानदार कहते हैं हम सब ईमानदार है, ज्यादा यहाँ तौबा किए हुए वो ईमानदार है। ईमान लाने वाले चाहे गैर कौम आ जाए, मुस्लिम आ जाए, हिंदू आ जाए, से वो ईमान ले आते तो खड़ा खड़ा कर होंगे, उनके सोलियां गाओ ठीक ठाक होके चले जाते। तो जे गैर जमाना वाले बैठे रहते हैं, वो गैर जमाने बोलते रहते हैं बस। वो दुआ का टाइम तो दिल से ईमान ना दुआ क्या रहा करो। वो तो गैर जबान की जरूरत है। जो गैर जबान का वक्त आएगा वो तो तुम कहेंगे, वो तो गैर जबान बोलो। बाकी टाइम तो खुदा ना गल्ला करो, दिल तो गला करो। बोलोगे ईमान दे नाल लेना चाहते हो अपने मुंह से तो खुदा दे देगा। आज का दिन बड़ा स्पेशल दिन है। आज और कल बड़े लोगों को, लाखों लोगों को पाक के दसवें होने हैं, जिन्होंने कभी गैर जबानी नहीं बोलने बोलनी है। तो किसने देना है? यीशु ने शिकायतों का रिसीव द होली स्पिरिट, ले लो। लिखा है कि तुम रूल कुदस इस्लाम में पाओगे, यू विल रिसीव द होली स्पिरिट। तुम्हें रूल कुदस दिया नहीं जाएगा जबरदस्ती, तुम क्या करोगे? हासिल कर लोगे, ले लोगे। कैसे? ईमान लोगे। जैसे आप ईमान लोगे आपके ऊपर पावर आनी शुरू होगी। आप ईमान से शुक्रगुजारी। मुझे भी ऐसे मिला था। मैं अपने कमरे में था, अकेला था, मैं दुआ कर रहा था, मुझे कोई गैर ज़बान नहीं आई थी। मैं घुटने टेक रहा, मेरे ऊपर इतनी जोर जोर से दुआ होनी, मेरे हाथ कांपे। मैंने मेरी कभी हाथ कांपे नहीं। मैं कि ये क्या, मेरे हाथ में बाइबल थी, मैं घुटने टेके हुए थे, मेरे पूरे घुटने टेक खड़ा था, ऐसे 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 हो रहा है। मुझे कब कभी आई, मैंने कहा मुझे मिल गया, मुझे नहीं गैर ज़बानी चाहिए। और मैंने शुक्रगुजारी शुरू कर दी। मैंने ईमान से शुरू, थोड़ी देर बाद मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। 3-4 घंटे मेरे से अपनी ज़बान ही नहीं बोलेगी। 4 घंटे तकरीबन 2-3-4 घंटे मैं बोलता ही गया और नई नई ज़बानें, ऐसी ज़बानें और फिश्ते में देख रहा था, खुदा का तख्त देख रहा था। तो ऐसे ही मिलता रूल को, तो ऐसे नहीं मिलता कि तुम इंतजार करते हो भाजी केड़े ज़बान बोली है, किधर बोली। नहीं, आपने ईमान से रिसीव करना। जैसे खुदा का रूह आएगा आपने उसको हासिल करना। आमीन।